Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 7 क्लास 4 है NCERT की बुक है इंग्लिश रीडर है। इसमें चैप्टर 7 है नेम टॉक्सिक वेस्ट कंटेमिनेट वाटर सोर्स। टॉक्सिक होता है जहरीला, वेस्ट होता है व्यर्थ पदार्थ, कंटेमिनेट होता है दूषित, वाटर होता है पानी, सोर्स होता है संसाधन या फिर स्रोत। विषाक्त व्यर्थ पदार्थ कंटेमिनेट दूषित करते हैं, वाटर सोर्स पानी के जो स्रोत होते हैं उनको। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेट के लिए। ऑफ एंड ऑन मीडिया, मीडिया चाहे ऑफ हो या फिर ऑन हो। रिपोर्ट जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हो। हाईलाइट द कंटेमिनेट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या करते हैं हाईलाइट, मतलब जो न्यूज़ होती है ना उसको कैसे हाईलाइट करते हैं। द कंटेमिनेट दूषित, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, सोर्स संसाधन। सच एज रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, नदियाँ और जो पानी की दूसरी बॉडीज हैं जैसे तालाब हो गए, झील हो गए, झरने हो गए। ठीक है, बाय द डिस्चार्ज होता है बहना, ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल होता है जो कंपनियां होती हैं, इफ्लुएंट होता है अपशिष्ट। जो कंपनियों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, बहता है, उससे जो नदियां हैं और वाटर बॉडीज हैं वो कैसे दूषित हो रही हैं। हाउ एवर किसी तरह द अथॉरिटीज टेक ए वेरी फ्यू एक्शन, जो अथॉरिटीज होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ही एक्शन लेते हैं या फिर क्रिया करते हैं। एंड द इश्यू इज सून फॉरगॉटन, और इस मुद्दे को जल्दी ही भूल जाते हैं। इश्यू होता है मुद्दा, फॉरगॉटन होता है भूलना, इस मुद्दे को जल्दी भूल जाते हैं। मतलब एक जुगाड़ का टाइप का काम करते हैं। क्या करते हैं कि 6-7 दिन काम चल जाएगा, बाद में जनता भूल जाएगी, तो वो 6-7 दिन वाला टेम्परेरी काम कर देते, परमानेंट नहीं करते, और बाद में उस मुद्दे को भूल जाते हैं। एक कंप्रीहेंसिव होता है समझ, एक्शन होता है क्रिया, प्लान होता है योजना बनाना, टू फाइट लड़ने की, द मेन्स खतरा इज स्टिल अवेटेड होता है इंतजार करना। ठीक है, जो बड़ा खतरा है वो इस छोटी क्रिया को समझने से पहले ही एक बड़ा खतरा बन जाएगा, मतलब इंतजार कर रहा है बड़ा खतरा बनने का। व्हेन द पोल्यूशन, जब प्रदूषण लेवल 70 होता है, प्रदूषण लेवल स्तर, अज्यूम होता है मानला, डेडली मर्त, डायमेंशन पहलू। जब जो मर्त पहलू होते हैं उनको मान लिया जाता है पोल्यूशन प्रदूषित स्तर का। रेजिडेंट अप्रोच द मीडिया, ठीक है, जो रेजिडेंट होते हैं निवासी, अप्रोच करते हैं, अप्रोच मीन्स हो जाएगा इसमें पहुंचना। ठीक है, तो जो रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ के निवासी होते हैं वो क्या करते हैं, मीडिया के पास जाते हैं। एंड इवन मूव द हाई कोर्ट, और जब मीडिया भी नहीं सुनती तो कहाँ पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, उच्च न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। बट द अथॉरिटीज कंसर्न कम अप विद ओनली एड होक होता है इस स्थिति में। जो अथॉरिटी होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इस स्थिति में क्या करते हैं, कुछ समय के लिए तो अपनी चिंता दिखाते हैं, सोल्यूशन सुझाव भी निकालते हैं। विच प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी रेस्पाइट होता है विराम। ठीक है, लेकिन उसका एक अस्थायी विराम लगा देते हैं। अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि क्या करते हैं, कि जुगाड़ वाला काम कर देते हैं कि 6-7 दिन तक इसका काम चल जाएगा, बाद में जनता भूल जाएगी और इस मुद्दे को दबा दिया जाता है। देयर हैज़ बिन नो कंप्रेहेंसिव स्टडी टू एसेस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देयर हैज़ बिन नो कंप्रेहेंसिव स्टडी, यहाँ पर कोई समझ वाला अध्ययन नहीं किया जाता। टू एसेस होता है आंकड़ा या फिर आकलन। द लॉस होता है खोना, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, एंड द डैमेज काज टू द इन्वायरमेंट बाई वाटर पोल्यूशन, पानी दूषित की वजह से जो हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मतलब मानव जीवन है वो खतरे में आ रहा है, ये आंकड़ा चला जाएगा आगे अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो। द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक वाटर इज एक्सपेंसिव, ट्रीटमेंट होता है उपचार, टॉक्सिक विषाक्त या फिर जहरीला वाटर पानी, इज एक्सपेंसिव महंगा। ठीक है, जो उपचार है इसका वो बहुत महंगा है। महंगा मतलब जब हम इस प्रदूषित पानी को साफ़ करने की कोशिश करेंगे या साफ़ करवाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, इसलिए इसको महंगा बोला गया है। वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब की कंडीशन बताई गई यहाँ पे। जो पानी उपलब्धता है पंजाब में, हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, गिरावट की ओर चला जा रहा है। इन द रिसेंट ईयर, आने वाले सालों में गिरावट की तरफ जा रहा है। एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलिंग वाटर टेबल, जो पानी का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। टेबल है स्तर, वाटर है तो पानी,
फॉलिंग होता है गिरना, जो पानी का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। वर्स्ट थिंग्स इज दैट, सबसे बुरी चीज़ ये है, पिक्चर में दिखा रखा है कि इंडस्ट्रियल एरिया है मतलब कंपनियां हैं, और कंपनियों से ये देखो कितना गंदा वेस्ट पदार्थ निकल रहा है और जाके नदी नालों में जाके मिल जाता है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, ठीक है। तो इससे पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। वर्स्ट थिंग्स इज दैट, सबसे बुरी चीज़ ये है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो पानी की गुणवत्ता है, इज डिटरियोरेटिंग, ठीक है। डिटरियोरेटिंग होता है बिगड़ती, जो पानी की गुणवत्ता है वो बिगड़ती जा रही है। द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर इज राइजिंग स्टीपली, स्टीपली होता है तेजी से, राइजिंग होता है बढ़ना, एक्सट्रैक्टिंग होता है ऐंठना, अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता है, जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता है वो तेज़ी से उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एज द, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम यहाँ पे। एज द सैलो वाटर, सैलो वाटर जो उथला हुआ जगह होता है, पृथ्वी की उथली उथली सतह मतलब ऊपरी सतह, इज बिकमिंग अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कंजप्शन होता है उपभोग, ह्यूमन मानव, अनफिट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। जो पानी का ऊपरी सतह पर, जो पृथ्वी का ऊपरी सतह का हिस्सा है उस पे जो पानी है वो मानव जीवन के, मानव उपभोग के लिए अनफिट होता जा रहा है, ठीक है। ए स्टडी बाय द पंजाब, एक अध्ययन के द्वारा, पंजाब में एक अध्ययन के द्वारा पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंजाब का जो प्रदूषित कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा हैज रिवील्ड, रिवील होता है खुलासा करना या फिर उजागर करना, खुलासा किया गया एक अध्ययन के द्वारा दैट 95% ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, 95% जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता है इन नांगल विलेज, नांगल विलेज पड़ता है लुधियाना में, लुधियाना पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब के लुधियाना में एक गाँव है नांगल, उसमें 95% लोग जो ज़मीन से पानी निकालते हैं हैज़ बीन कंटेमिनेट, वो भी दूषित निकल रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एन इसोलेटेड केस, इसोलेटेड होता है अलग, यह कोई अलग केस नहीं है। इंडस्ट्रियल यूनिट डिग अप पिट, डिग होता है खोदना, पिट होता है गड्ढे, डंप होता है ढेर, टॉक्सिक होता है जहर, वेस्ट होता है व्यर्थ, जो जहर व्यर्थ पदार्थ हैं जिनसे जहर फैलता है उसके ढेर, मतलब क्या करते हैं उसका कि गड्ढा खोदते हैं और उसमें उसको डाल देते हैं। इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, और जो यह स्थिति है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही, अलार्मिंग का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे तेज़ी से, जो यह स्थिति है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एंड इट रिक्वायर ए ड्रेस्टिक रेमीडियल, ड्रेस्टिक होता है कठोर, रेमीडियल होता है उपचार, इसके लिए हमें कठोर उपचार करना चाहिए, एक्शन क्रिया लेनी चाहिए, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, डिले होता है देरी मतलब बिना किसी देरी के हमें इसमें एक कठोर उपचार के लिए एक्शन लेना चाहिए, प्रक्रिया करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आगे हम आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एमसीक्यू टाइप करने हैं। द वर्ड अज्यूम मीन्स, चैप्टर के अकॉर्डिंग अज्यूम का मीनिंग बन जाएगा टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रूफ, बिना किसी सबूत के स्वीकार करना, ठीक है। तो अज्यूम हो जाएगा। द वर्ड दैट मीन्स टू राइज क्विकली, जल्दी से उदय होना, तो ये क्या हो जाएगा स्टीपली, स्टीपली होता है तेजी से। विच काइंड ऑफ सोल्यूशन द कंसर्न अथॉरिटी कम अप, जो कंसर्न चिंतित जो अथॉरिटी है सरकारी अधिकारी वो अपनी चिंता दिखाते हैं इस सुझाव के लिए, तो वो क्या होती है टेम्परेरी मतलब अस्थायी, ठीक है। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते, इसका क्या करते हैं टेम्परेरी। द वाटर अवेलेबिलिटी इन पंजाब इज एंड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, द फॉलिंग वाटर टेबल, जो पानी इस तरह वो नीचे गिरता जा रहा है। जो पंजाब ने डिक्लाइन क्या बताया था, गिरावट, जो गिरावट उपलब्धता हो रही है पंजाब में तो वो किस क्या हो रही है, फॉलिंग वाटर टेबल। नेक्स्ट है द वेल हैव टू बी डग डीपर बिकॉज द सैलो ग्राउंड वाटर इज, जो कुएँ हैं वो गहरे खोदे जा रहे हैं, क्यों खोदे जा रहे हैं, क्योंकि जो सैलो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के ऊपर की सतह पर पानी है वो कैसा है, अनफिट फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव जीवन के लिए अनफिट है, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे ग्रामर वर्क है वो मैं करवा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, रीअरेंज करके लिखना है, ये यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हमें रीअरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है महंगा, मैंने थोड़ी देर पहले करवाया। महंगे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा चीप, CHEAP, चीप, चीप होता है सस्ता, महंगे का सस्ता। यहाँ पे हो जाएगा लॉस, लॉस होता है खोना,
खोने का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा गेन, प्राप्त करना, ठीक है। तो लॉस का गेन, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल होता है छोटा, छोटे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बिग, बड़ा, स्मॉल का अपोजिट वर्ड बिग। यहाँ पे है सैलो, सैलो होता है ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह, तो सैलो का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डीप, डीप होता है गहरा। तो ये ग्रामर वर्क था थोड़ा सा, ये मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।